मैं आर.एस. राठौर। आज मैं आप सबों को एक और ध्यान देने के लिए बोलता हूं। सभी लोग परेशान रहते हैं यानी छोटी छोटी बातों पे। हमारे लाइफ में छोटी बातें ज्यादा होता है। जैसे हमें खुश होने का मौका हजारों छोटे 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 खुशियां खुश होने का मौका देता है। हम लोग उस पर कम ध्यान देते हैं और बड़ी खुशियों के इंतजार में हमेशा रहते हैं। जैसे मैं पास हो जाऊं, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी या किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है तो एग्जाम में फाइनली पास हो जाएगा, उसकी इंतजार है। कोई व्यापार करता है तो उस व्यापार में एक सर्टेन डेस्टिनेशन, एक हाइट सोच रखा है, उस पर खुश होगा। कोई पॉलिटिशियन एकदम डेस्टिनेशन बना रखा है, यानी मेरा कहना है बड़ा टारगेट आप रखे, लेकिन बड़ा टारगेट को आप हर सेकंड बड़ा टारगेट पर एक ही बार पहुंचने का न देखे, आप छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। जैसे इसमें बिल्कुल स्पष्ट अगर नहीं हो रहा है तो हम अगर घर से किसी दूसरे जगह, सपोज कीजिए 50-60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर बस से जाना है, बस को लेते हैं तो पहले सोचते हैं हमें तैयार होना है, अपनी सारी ऊर्जा पैकिंग पे लगाते हैं। अगर हम अभी सोचेंगे कि बस पर बैठे हुए हैं, मेरे आसपास कौन बैठा है, आगे के सोचेंगे ये मेरा पैकिंग में छूट जाएगा, एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगा। उसके बाद हम घर से निकलेंगे, बस स्टॉप पे जाएंगे, बस में बैठेंगे, यानी स्टेप वाइज हमें चलना है। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर में एक बार पेपर को देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन तो बनाना है नहीं, एक बार आप ओवरलुक कर लेते हैं तो जो क्वेश्चंस इजी है, जहां से स्कोर आप जल्दी ले सकते हैं, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है, तो जो बड़ा क्वेश्चन है यानी कि टाइम टेकन है तो अपने पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है वह इस मस्तिष्क, इस दिमाग से सेट करता है। यहां टाइम बैरियर है, समय की प्रबंधन हमें देखना है, टाइम मैनेजमेंट देखना है। तो वह सेट करता है कि 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन डाल देगा जो ज्यादा टाइम ले सके, कैलकुलेटिव ज्यादा हो, ऐसे करके बैरियर वह सेट करता है। कभी शुरू में हार्ड क्वेश्चन 2-4 डाल देंगे, या कभी लास्ट में हार्ड डालते हैं, कभी बीच में डालते हैं। तो एक बार अगर ओवरलुक हम कर ले कंप्लीट सेट को तो हमारे लिए आसान हो जाता है स्कोर करना। अगर 100 क्वेश्चन है सीजीएल में मैथ से तो 100 का 100 तो बनाना है नहीं। अगर एक छूट जाता है तो कोई बात नहीं, 2 छूट जाता है तो कोई बात नहीं। अगर मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन भी छूट जाए, जबकि आप सभी प्रश्न को जानते हैं, पूरे मैथ में ओनली 1000
1000 क्वेश्चन में पूरा मैथ समाप्त हो जा रहा है। तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन आपका टीचर अगर अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन तो जानते ही है सब। अगर 2-3 नहीं 7-8 भी छूट जाए तो आप रैंकर होंगे। अगर 25 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, अगर 3-4 भी छूट जाए, 20 क्वेश्चन का मार्क अगर मिलता है निगेटिव को हटाकर, तो बहुत बढ़िया है। ये दिमाग में लेकर चलना है। वो 3-4 क्वेश्चन के वजह से जो टाइम टेकन है, उससे आता हुआ प्रश्न जो जल्दी बना सकते थे वो छूट जाता है। और एक क्वेश्चन जब ज्यादा टाइम ले लेता है तो दिमाग में एक उत्तेजना आ जाती है। हम जल्दीबाजी में सोचने लगते हैं, उसके बाद कि टाइम इसमें ज्यादा लग गया है, आगे स्टेप और स्पीड को बढ़ाना है। और जब आप स्पीड को बढ़ाने की सोच लेते हैं उसी समय एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। जब भी हम एक्साइटमेंट में आएंगे, आप ही जरा सोचिए, आपका छोटा भाई या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलते हैं कि दिमाग मेरा शांत, अभी थोड़ी एंग्री है, अभी तनाव में है, जिस समय खुश रहेंगे उस समय बता देंगे। यानी हमेशा खुश रहना जरूरी है, कूल माइंड से बनाना चाहिए। हाथ को स्पीड कभी नहीं करना है। अगर रफ भी कर रहे हैं तो स्पीड को हाई नहीं करना है। स्पीड को जब भी हाथ को स्पीड बढ़ाते हैं उससे मेरा स्पीड कैलकुलेशन या क्वेश्चन का स्ट्राइक स्पीड नहीं होता है। स्पीड कूल माइंड से होता है। दिमाग तेज चलेगा, कंसंट्रेशन एकाग्रता रहेगी, तब जाकर स्पीड होता है। हाथ चलाने से स्पीड नहीं आता है। यानी एग्जाम में हमेशा कूल माइंड रहना है। एक बार पेपर को ओवरलुक कर लेना है। एकाग्रता, खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी के बारे में पीछे में ऐसा बात बोलते हैं जो उसके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो एक मन में भय पैदा करता है। आपको सबल बनना है। सबल बनने के लिए न हम किसी का बुरा चाहेंगे, न किसी का बुरा करेंगे, और शब्द तो कभी भी हम निकालेंगे तो किसी के लिए अच्छा ही निकालेंगे, बुरा कभी नहीं निकालेंगे। इससे हमें भय नहीं आता है, कभी अंदर भय नहीं आएगा, क्योंकि भय हमेशा खोखला बनाता है। सबल बनना है, क्योंकि जो खुद को नेतृत्व कर लिया वह पूरे कायनात को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो खुद को नेतृत्व करना, आप अपने आप को कैसे नेतृत्व करते हैं? आप झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा का बुरा नहीं चाहेंगे, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, अब माहौल सही रखेंगे, दोस्त अच्छा रखेंगे, 2-3 जो पढ़ाई के लिए समर्पित हो। आपको कहीं जाना है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, अपने आप से पूछना कि यहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर
लग गया अंदर, अंतर आत्मा से बोल दिया कि नहीं जाना चाहिए, तो मत जाइए। जब अंतर आत्मा ईश्वर ने, खुदा ने आदेश दे दिया कि नहीं जाना है, तो पृथ्वी पर रेंगने वाले इंसान की बिसात क्या है जो हम उसकी बात माने। हम सबों के अंदर बहुत पावर होता है, बहुत ऊर्जा होता है, उसको एकजुट करना है, ऊर्जा को एकत्रित करना है, हमें सबल बनना है, निर्बल नहीं बनना है। अगर हम अपने साथ हैं, अगर आप अपने साथ हैं, तभी आप सबल हैं। आप दूसरों से अपेक्षा न करें। आप इतना सबल है कि हर मुराद आपकी पूरी हो सकती है। यानी आप जितना चाहोगे उससे ज्यादा मिलेगा, और जब चाहोगे उससे पहले मिलेगा। आप इतना सबल है। यानी मेरा मानना है, खुद को नेतृत्व प्रदान करें, खुद को नेतृत्व प्रदान करें। लेकिन होता है उल्टा, लोग हमेशा दूसरों को गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दूसरों से क्या मतलब है, उसमें ऊर्जा नष्ट नहीं करना है। आप सबल बनिए। खामी किसमें नहीं होता है? आपके अंदर भी कुछ खामी होगा, हमारे अंदर भी खामी है। अगर खामी सिर्फ ढूंढा जाए तो भगवान राम में भी खामी मिल जाएंगे, भगवान बुद्ध में भी खामी मिल जाएंगे, भगवान महावीर में भी खामी मिल जाएंगे। खामी वनली ढूंढा जाए तो किसमें खामी नहीं मिलेगा? खामी सबों में है, खामियां सब में है। हमें अपने खामियों पर ध्यान नहीं देना है, अपने कमियों पर ध्यान नहीं देना है, अपने खूबियों पर ध्यान देना है। ये उत्साह जगाएगा, ऊर्जावान बनाएगा। आप में जो जो खूबियां है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि खामियां को ढूंढने के लिए पूरी संसार आपका बैठा है। सभी बोलेंगे आपसे ये काम नहीं होगा, आप पास नहीं करोगे, बहुत तरह की बात करेंगे। लेकिन हमको, आपको हमेशा अपने खूबियों पर ध्यान देना है। हर लोग पास कर सकता है, बस यह एक प्रबंधन है, एक कला है। आप ही जरा बताए, एक गड्ढा खोदे, फिर उसको भर दिया, फिर गड्ढा खोदा, फिर भर दिया, फिर गड्ढा खोदा, फिर भर दिया, बात वहीं का वहीं। यानी आज कुछ काम किया, कुछ कल के लिए छोड़ा, या 2 दिन बाद करेंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़े, 15-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बना लिए, टाइम एंड वर्क को समाप्त नहीं किए, आपने अध्ययन नहीं किया। अब बस भार उतारा है कि 20 क्वेश्चन चलो बना दिया, आज 50 क्वेश्चन बना दिया, टाइम वर्क से फिनिश। फिर कभी बनाएंगे, फिर भूलेंगे, फिर बनाएंगे, फिर भूलेंगे, फिर बनाएंगे। हम कहते हैं अगर भूलना ही है तो अभी पढ़ते क्यों हो भाई? आप इस समय का दूसरा उपयोग करो। यानी हम ये सोचकर पढ़ेंगे कि हमको कभी नहीं भूलना है। अगर टाइम एंड वर्क को पढ़ने में 1 सप्ताह लग जाए, या कोई भी पाठ हो 1 सप्ताह अगर लग जाए पढ़ने में, अध्ययन करने में, और पूरा चैप्टर मैंने बोला तभी समाप्त होगा जब आप उसका अपना एक पर्सनल नोट बनाएंगे। आजकल फैशन हो गया है,
ई बुक और मैनुअल बुक दोनों उपलब्ध है। ई बुक पर लोग सॉल्यूशन देख लिया, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है बेड पर, मोबाइल पे, लैपी पे, टैब में सॉल्यूशन देख लिया, चाहे वो जीएस हो या मैथ्स हो या लैंग्वेज हो या लॉजिकल सेक्शन हो, बस देख लिया, काम हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा करते रहेंगे आप भूलते रहेंगे। जब तक अपना नोट आप नहीं बनाएंगे चैप्टर समाप्त नहीं हुआ। नोट बनाने के लिए मैंने बोला है, नोट बनाने के बाद उसको फिर 2 दिन लगाइए, उसको 15-15 क्वेश्चन के सेगमेंट में बांटिए और यह सोच कर पढ़िए हम इस 15 क्वेश्चन को अभी हम डाटा चेंज हो यानी कि न्यूमेरिकल चेंज हो तो कोई बात नहीं, इस 15 क्वेश्चन को लिखना है, इसको ढककर लिखना है। उसको लिख लिए, पहला बार दिक्कत हुआ दोबारा लिखे, फिर तीसरे बार लिखे, फिर उसको बोलना है। जब लिख ले रहे हैं 15 क्वेश्चन को ढककर तो उसको बोलना है। आप जोर जोर से बोलेंगे तो बचपन में सोचिए आप एबीसीडी कहां भूलते हैं, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा ढेरों कंटेंट्स है जिसको आप नहीं भूलते हैं। अतः जोर से बोलने पर या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम ऐसा है कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है जोर से बोलने पर। अब जोर से बोल बोल कर उस पर आप एक स्पीच देंगे कि 15 क्वेश्चन का स्पीच आप 2 बार 3 बार 4 बार तुरंत रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बोल लिया फिर 2 दिन के बाद बोलेंगे, उसी समय से 7 बार बोलना है, 10 बार बोलना है। आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिसका आंसर तक याद हो गया उसको मैं दोबारा क्यों करूं, मैं बाद में करूंगा तो अभ्यास होगा। ये गलत है। उदाहरण देता हूं, आप खेत कहीं पटाते हो, हल्का पानी दिया 1 बाल्टी, फिर छोड़ दिया, फिर 15 दिन के बाद में 2 बाल्टी दिया, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे करके 15-15 दिन के बाद में 1-1 बाल्टी पानी देंगे, 1000-2000 बाल्टी पानी देंगे, कभी खेत नहीं पटेगा। लेकिन 1000 बाल्टी पानी एक ही बार में लगातार डाल दी जाए तो खेत फट जाएगा, फल मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि एक ही समय स्पीच उस पर लगातार 10 बार बोलना है, तो अब लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और लास्ट में एक बार ये सोचकर देख लेंगे कि लाइफ में इसको दोबारा हम कभी नहीं पढ़ेंगे, लाइफ में कभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे करके निरंतर मुश्किल से सभी सेगमेंट में, चाहे मैथ हो या और सेगमेंट हो, सभी में मुश्किल से 20-22 चैप्टर होता है। ऐसे समय देंगे तो 30-40 सप्ताह में पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी 6 महीना में पूरा समाप्त हो गया। और ऐसे लोग तो 6 साल में भी समाप्त नहीं कर पाते और ज्यादा समय भी नहीं देना है। सेल्फ स्टडी पर मैंने बोला कि लगातार निरंतर 5 घंटा एक बार बैठेंगे तो 5 घंटा पढ़ेंगे, और ऐसा संभव तभी होगा जब आप ग्रुप में पढ़ेंगे, 3 लड़कों का ग्रुप में पढ़ेंगे। 4-5 घंटा पढ़ ले कंटिन्यू, उसके बाद में आप सेट बनाइए, सेट प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में असेसमेंट करिए, एनालिसिस करिए, तब जाकर इस 5 घंटा के बाद बाकी समयों में जो आपका डेली दिनचर्या है उसके बाद के समयों में आप सेट एनालिसिस कीजिए, वो अपने आप सब सही हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ाई का टाइम टेबल आप लोग सेट करें, ग्रुप स्टडी करें। जो तरीका मैंने बताया अपने आप को सबल बनाए। आप अगर अपने साथ है तो पूरी कायनात आपके साथ है। आप ही अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं और अंदर से जो आपको अंतरात्मा बोलेगा उसी प्रकार से काम करना है। कोई भी इंसान कुछ भी बोले
उससे हमें क्या मतलब है। अंतर आत्मा जो बोलेगा वही खुदा है, ईश्वर है, उसी की बात मानना है, अपने आप को सबल बनाना है। जब आप सबल हो जाएंगे तो पूरी कायनात, जब अपने को नेतृत्व प्रदान कर लेंगे तो पूरी कायनात, पूरी खुशियां, भौतिक खुशी हो या आध्यात्मिक खुशी हो, हर तरह की खुशी पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबों को स्वस्थ जीवन की मंगल कामना, और आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार, जय विद्यार्थी कैरियर।